कैसे मनाएं सुरक्षित होली? आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। होली मतलब मस्ती का त्योहार, दोस्तों की टोली, रंग गुलाल और पानी की बौछार। लेकिन इस त्योहार में कुछ ऐसी सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। ऐसे में सेफ होली को लेकर डॉक्टर्स ने क्या सुझाव दिए हैं? होली में अपनी स्किन, बाल और आंखों का किस तरह से आप ख्याल रखें, देखभाल करें? होली खेलने से पहले क्या करें, क्या ना करें? होली खेलने के बाद रंग कैसे उड़ाएं, रंग कैसे छुड़ाएं? मसाज या स्क्रब कब करें? बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें? ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। होली की मस्ती के बीच अक्सर लोग उन सावधानियों को बरतना भूल जाते हैं जिसका पालन करना होली के दिन बेहद ही जरूरी होता है। मस्ती के मूड में हर व्यक्ति एक दूसरे पर रंग गुलाल, पानी, यहाँ तक कि खतरनाक केमिकल और ग्रीस जैसी हानिकारक चीजों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, जो बेहद ही नुकसानदेह होता है। ऐसे में होली खेलने से पहले इन सावधानियों का ध्यान जरूर रखें। हर्बल कलर का इस्तेमाल करें, हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें, पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहने। होली खेलने से पहले शरीर पर वैसलीन या नारियल तेल जरूर लगाएं। बालों में अच्छे से तेल लगाकर रखें। खेलने से पहले अच्छे से वैसलीन, सफ़ेद वाइट पेट्रोलियम जेली जो होती है, वाइट पेट्रोलियम जेली को अच्छे से लेप कर लें, क्योंकि वो पूरी स्किन के ऊपर एक ऑक्लूसिव सी लेयर बना देती है और जो रंग है वो अंदर डीपली नहीं जा पाता है। इसके अलावा अगर वाइट पेट्रोलियम जेली वैसे तो आसानी से उपलब्ध होती है, नहीं तो घर में कोकोनट ऑयल तो होता ही होता है, नारियल का तेल, उसको अच्छे से थोप के लगा लें, तो जो रंग लगेगा वो ऊपर के ऊपर लग के रह जाएगा। और रंग को ना बार बार ना धोएं। बीच बीच में अगर आप बार बार रंगों को धोएंगे तो उसको धोने से बार बार स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस आएगी, ड्राइनेस आने के बाद में फिर परेशानी होती है और उसके ऊपर दोबारा रंग लगेगा, वो फिर से स्किन को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए चेहरे को एक ही बार, शरीर को एक ही बार धोएं लास्ट में। और ऐसे ही बालों के लिए है कि बालों में भी अच्छे से तेल लगा के उस दिन रखें और उसके बाद में आप शैम्पू कर लें गुनगुने पानी से। और रंग छुड़ाने के लिए कभी भी स्क्रबिंग ना करें। होली में रंगों का सबसे ज्यादा असर आपके चेहरे पर होता है, इसलिए चेहरे का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए होली खेलने से हफ्ते भर पहले स्क्रब, मसाज आदि ना करें। 2 दिन पहले से शेविंग ना करें। रंग छुड़ाने के लिए चेहरे को बार बार ना धोएं। रंग छुड़ाने के लिए स्क्रब ना करें। रंग छुड़ाने के लिए मलाई का इस्तेमाल करें। रंग छुड़ाने के लिए मॉइस्चराइजर साबुन का प्रयोग करें। रंग धोने के बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। महिलाओं में जो ये ब्लीच, फेशियल, स्क्रबिंग और ये सब जो रिवाज हैं आज की तारीख में, तो कम से कम होली से हफ्ते भर पहले ऐसा कोई भी प्रोसीजर ना किया जाए, क्योंकि जो ये प्रोसीजर्स होते हैं स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको एक्सफोलिएट कर देते हैं और स्किन सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे पर अगर रंग लगेंगे तो वो डेफिनेटली एलर्जी करेंगे। ऐसे ही जो जेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो शेविंग है कम से कम 1 दिन या 2 दिन पहले शेविंग करना बंद कर दें, तो जो आपके चेहरे पर बाल हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और आप रंग खेलने के बाद शेविंग करेंगे तो फेस आपका कंपैरेटिवली क्लियर निकलेगा। दूसरी बात, शरीर को मैक्सिमम ढकने वाले कपड़े पहन के रखें उस दिन, ताकि जो रंग है वो अंदर डीपली ना जाए। बच्चों को होली खेलने के लिए भेजने से पहले कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हर पेरेंट्स को बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में सिर्फ मस्ती और उत्साह होता है। उनको रंगों से होने वाली हानिकारक प्रभाव की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बच्चों को शरीर पर तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं। बाल को अच्छे से कवर करें। गीले कपड़े में ज्यादा देर ना रखें। गीले कपड़े को समय समय पर बदलें। एलर्जी होने पर शरीर के हिस्से को अच्छे से धोएं।
बहुत जरूरी है कि बच्चों को हम जब बाहर होली खेलने भेजें तो उससे पहले उनको अच्छे से मॉइस्चराइजर या कोई ऑयल लगाएं, ताकि बाद में जब कलर्स हैं, एक तो वो कलर स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑयल की एक परत जो है त्वचा के ऊपर आ जाती है। दूसरा, बाद में छुड़ाने में भी काफी आसानी रहती है। तो बच्चों को खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर या ऑयल लगा करके बाहर भेजें। कोशिश करें कि उन्हें पूरे बाजुओं के कपड़े वगैरह पहनाएं ताकि ज्यादा स्किन उनकी एक्सपोज नहीं हो। बाल वगैरह अच्छे से बांधें ताकि आंखों में कलर्स जो है वो नहीं जाए। और बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि वो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और फिर गीले कपड़ों में ही घूमते रहते हैं, जिससे कि वो अक्सर बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि हम 3-4 जोड़ी कपड़े बच्चों के लिए रखें ताकि जब वो बहुत ज्यादा भीग जाए तो हम वो कपड़े बदल दें। बच्चों में होली को लेकर उत्साह ज्यादा होता है। ऐसे में बच्चों को होली में केमिकल के रंग के नुकसान के बारे में जरूर जागरूक करें। बच्चों को केमिकल वाले रंग बाजार से लाकर ना दें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो रंगों का इस्तेमाल बहुत ही बुरी तरह करते हैं। किसी भी प्रकार के रंग वो ले आते हैं और एक दूसरे की आंख में डालना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं, ग्रीज मल देते हैं, अंडे फेंकते हैं। हमें ये सब से थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए। और होली मनाने का तरीका है कि आप हर्बल कलर लेके आइए बाजार से और थोड़ा थोड़ा कलर एक दूसरे के माथे पे या टीके की तरह से लगाइए। इसी तरह से होली मनानी चाहिए। आप मीठा खाइए, अच्छा खाइए, एक दूसरे को उसका मतलब एक त्यौहार एक्सचेंज करिए, बट बुरी तरह से होली मत खेलिए। बच्चे बहुत सारे गुब्बारे भी मारते हैं एक दूसरे को, ये सबसे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। डॉक्टर की माने तो केमिकल वाले कलर से होली खेलना बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे स्किन रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन, आंखों में जलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी आंखों में खतरनाक केमिकल के जाने से आंख खराब होने का भी डर रहता है। जो है वो हर तरह के मार्केट में मिलते हैं, जैसे केमिकल्स मिलते हैं, केमिकल बेस्ड रंग होते हैं या नेचुरल रंग होते हैं। तो जो केमिकल बेस्ड रंगों से अगर हम होली खेलते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? हमारे स्किन के ऊपर रिएक्शन हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आंखों में चली जाए तो आंखों में इचिंग, रेडनेस हो सकती है, आंखों में भी रिएक्शन लोकल कर सकता है, वहाँ पर लोकल रिएक्शन। सो मैं तो ये कहूँगी कि आप सभी सेफ होली मनाएं। हाँ, कोविड प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और नेचुरल कलर्स से होली खेलें। आप भी सेफ रहेंगे और आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप होली मना रहे हैं वो भी सेफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। आंखों को खतरनाक रंगों और केमिकल से बचाने के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है, खासकर होली खेलते वक्त। कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, आंखों पर चश्मा पहन सकते हैं। बच्चों को बैलून से होली खेलने से रोके। अंडा, ग्रीस जैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। होली मनाते समय खासकर कुछ बातों का ध्यान रखें। नेचुरल कलर्स या फ्लावर्स के साथ ही होली खेलें। जब भी आप बाहर निकलें होली खेलने के लिए, अपने स्किन में सनस्क्रीन और साथ में सर पे ऑयल जरूर लगा कर निकलें। अपनी आंखों को बचाएं, कॉन्टैक्ट लेंस ना पहनें और चाहें तो आप चश्मा पहन सकते हैं या ग्लास पहन सकते हैं। बच्चों का के लिए काफ़ी ध्यान दें क्योंकि बच्चों का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उनको पानी या नेचुरल कलर के साथ ही खेलने दें। और अगर वो बैलून का उपयोग करते हैं उनको मना करें। इस बार होली में कोरोना को लेकर भी खास सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर की माने तो कोरोना का असर कम हुआ, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। त्योहार को आप गर्मजोशी के साथ मनाएं, परंतु कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ। अभी हमें पता है कोरोना हमारे सोसाइटी से गया नहीं है, हमारे देश से गया नहीं है। इसके लिए जो हम पहले एहतियातन हाथ धोने, मास्क लगाने और डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे थे उसे हमें अभी भी मान के चलना है। इसी के साथ साथ केमिकल कलर्स व पानी का इस्तेमाल होली के दौरान ना करें। स्पेशली मैं आपके माध्यम से बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे गीली होली व केमिकल कलर्स के साथ होली ना खेलें या इससे दूर रहें। इससे हमें खांसी, जुकाम, निमोनिया आदि हो सकने की एक संभावना बनी रहती है, जिसके कारण जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो शरीर में पुनः कोविड के इन्फेक्शन की होने की संभावना बन जाती है। होली की मस्ती में डूबे रहने के लिए लोग नशे का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जो सेहत के साथ साथ सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरनाक है। किसी भी रूप में नशे का सेवन ना करें। हालांकि होली को लेकर लखनऊ सिविल अस्पताल में पूरी तैयारी कर ली गई है।
ये त्यौहार गुजिया खाने के लिए है, ना कि नशा करने के लिए। तो नशे का प्रयोग किसी तरह का, चाहे वो अल्कोहल हो या भांग हो या गांजा हो, जो इस तरह की चीज़ें लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि ये टॉक्सिक हो सकती हैं, इन सब का भी उपयोग बिल्कुल ना करें। जिसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, हमारे आई सर्जन जो हैं वो उस समय चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगे और हम जनता से यही अपील करेंगे, अगर कोई आँख में किसी को कोई परेशानी होती है तो इमरजेंसी में आई सर्जन हमारे मौजूद रहेंगे ड्यूटी पर, वो उनकी देखभाल भी करेंगे। हमारे स्किन स्पेशलिस्ट भी ऑन कॉल रहेंगे, तो वो भी व्यवस्था हमने कर ली है और हमने 15 बेड अपने अलग से रखे हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद में, जो कि उनका तुरंत उपचार किया जाएगा, उनको भर्ती किया जाएगा। और शाम के टाइम मान लो अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की हमारे पास व्यवस्था है। जाहिर है होली रंगों का त्योहार है, लेकिन ऐसे रंग का इस्तेमाल ना करें जो आपके शरीर के लिए नुकसान हो। हुड़दंग से बचें, पानी का इस्तेमाल कम करें और कोविड नियमों की अनदेखी भी ना करें। यानी सुरक्षित होली खेलें और खुशियों का त्योहार मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खुल के होली मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता देते हैं एक बड़ी घटना यहां पर हुई है। मेडिकल कॉलेज की इमारत में आग लगी है और आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। अस्पताल में दिखी है अफरा तफरी का माहौल देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। आग पर फौरन काबू पाया गया है, लेकिन किस तरह से लोगों में डर, खौफ और पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल। आगरा की तस्वीरें, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की इमारत में आग लग जाती है और मेडिकल कॉलेज की इमारत में आग लगते ही लोगों में डर और भागम भाग की स्थिति बनती है। भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। आग की खबर के बाद हड़कंप मचा, अस्पताल में दिखी अफरा तफरी। एसएन मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। फायर ब्रिगेड की टीम आप देख सकते हैं आग पर काबू करने के लिए जब वहां पहुंची तो तुरंत आग पर काबू पा लिया गया है। तेजी से एक्शन में आया है यहाँ पर प्रशासन और जल्द से जल्द आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन लोगों में देखिए किस तरह से डर है। हम आपको कुछ तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं, विचलित कर सकती हैं तस्वीरें आपको। आरिफ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। आरिफ, ये तस्वीरें जो हैं बयां करती है कि लोगों में कितना डर, कितना खौफ था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस समय क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो गया था, चूंकि एसएन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में आग लगी थी। थोड़ी सी आग लगी थी, धुआं जैसे ही उठाए वैसे तमाम मरीज वहां भर्ती है। बड़ी संख्या में मरीज यहाँ भर्ती होते हैं और जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं, उनमें हड़कंप मच गया और भगदड़ मच गई। मरीज अपने आप खुद ही उठकर भागने लगे। हालांकि आग बहुत मामूली थी, बहुत फौरन वक्त रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया और आग को बुझा लिया गया। लेकिन जिस हिसाब से आग लगने की घटना हुई उससे जरूर मरीजों में और तीमारदारों में भय का माहौल रहा और अफरा तफरी का माहौल रहा। जी आरिफ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि आग बहुत ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन तेजी से एक्शन जो लिया गया है वो काबिले तारीफ रहा कि थोड़ी आग लगी और समय रहते उस पर काबू पा लिया गया था, क्योंकि ये अस्पताल जहां पर ये एक भयावह स्थिति भी बन सकती थी, लेकिन समय पर ही देखिए आग पर काबू पा लिया गया। यूपी में यूपी पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। कालकाजी थाने में तैनात एसआई पवन यादव, कांस्टेबल कुलदीप और महिला कांस्टेबल के साथ ही 4 पुलिसकर्मी जिनको अरेस्ट किया गया है। बदायूं पुलिस ने इन्हें घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो यूपी पुलिस का हथौड़ा दिल्ली पुलिस पर, रंगे हाथों ये अधिकारी जो हैं घूस लेते पाए गए। तो यूपी पुलिस देखिए कब किसी को नहीं बख्श रही है। अपराधी एक तरफ और अगर रसूखदार या फिर अधिकारी लोग भी इस तरह के गलत काम करते हुए नजर आएंगे तो भी उनके ऊपर एक्शन सख्ती से लिया जाएगा। ये अधिकारी, ये पुलिस के आला महकमे के आप लोग देख रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। रंगे हाथों घूस लेते हुए ये 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा। और अब आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्विटर पर क्या कहते हैं अखिलेश यादव, ये देखिए आपके सामने उनका ट्विटर हैंडल है। ये ताजा उनका ट्वीट जिसमें कहते हैं कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिले 51.5% वोट
और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान करती है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आप ट्वीट देख रहे हैं। देखिए, हार का मुंह देखा है, बड़ी हार का मुंह देखा है। उसके बाद भी पार्टी बीजेपी को घेरने की हर तरह से कोशिश कर रही है। तो पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिला है, 51.5% के वोट मिले हैं, जिसके लिए धन्यवाद वो कर रहे हैं।